मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, अरे ऑफर मान लीजिए, देखिए स्वाभाविक है कि घर है, हमारा पुराना घर है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी हम लोग नहीं भुला सकते कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हार गए थे लोकसभा से, तब आदरणीय लालू जी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया था। क्या कोई संभावनाएं हैं लोजपा के साथ, अब साले जबरदस्ती साहब के साथ? जबरदस्ती आप मुंह में उंगली कर रहे हैं। बिहार में परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। अभी है कि आगे भी रहेंगे? को ऑफर मिला के मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, अरे ऑफर मान लीजिए, देखिए स्वाभाविक है कि घर है, हमारा पुराना घर है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी हम लोग नहीं भुला सकते कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हार गए थे लोकसभा से, तब आदरणीय लालू जी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया था। क्या कोई संभावनाएं हैं लोजपा के साथ, अब साले जबरदस्ती साहब के साथ? जबरदस्ती आप मुंह में उंगली कर रहे हैं, तब ये सब अरे अभी रहने दीजिए ना। अभी हम लोग आरजेडी में हैं, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। बिहार में परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। अभी है कि आगे भी रहेंगे? हाँ, बांकीपुर चुनाव में हमारे उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता जी हैं, मुझे भी प्रभारी बनाया गया है। मैं भी दौरा पर अपने विभिन्न वार्डों में मैं जाऊंगा, और निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता जी के लिए मैं प्रचार करूंगा। जिस तरह बीजेपी का उम्मीदवार चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शीर्ष नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व में अंदर से ठीक नहीं चल रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ हमारी जो लड़ाई है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये भले ही उनका कार्यकर्ता हो, लेकिन जो व्यक्ति मीडिया के सामने नहीं अपनी बात को रख सकता है, तो वो व्यक्ति सड़क से लेके सदन तक जनता की आवाज कैसे उठाएगा। रेखा गुप्ता जी हमारे पहले भी उम्मीदवार थे, 46-47 हजार उन्हें वोट आया। निश्चित तौर पर बिहार बांकीपुर की जनता निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता जी पर अपना विश्वास जमाएगी, क्योंकि सेकंड उम्मीदवार में पीके भी हैं। पीके पिछले बार भी आप आम चुनाव में 243 पर उनका उम्मीदवार खड़ा हुआ था, सबकी जमानत जब्त हो गया था। इसलिए रेखा जी पर सभी जाति धर्म के लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था जय श्री राम, सनातन की बात करने वाला लोग आज जय श्री राम के मंदिर से 200 करोड़ चोरी हो जाता है। अब ये कोई यहाँ पर अब बीजेपी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। चल रहा है साधु जी? किस चैनल पर चल रहा है? क्या हमने आपको ऐसा बयान दिया ना? गलत अफवाह क्यों उड़ाते हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, हूँ और रहूंगा। हैं और रहेंगे जी। नहीं, लेकिन साधु जी बहुत दिन से राजद में हैं। कई बार सांसद का, विधायक का चुनाव आया, साधु जी को मौका मिला क्या? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जानेंगे, लेकिन पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन चर्चा थी कि कुछ दिन पहले चर्चा था कि नाराज है साधु पासवान कितने बड़े चेहरे हैं, बड़ा वोट बैंक है, टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, हर एक ये कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि मान लीजिए आपके यहाँ खट रहा है, तो स्वाभाविक है कि मजदूरी मांगेगा ही, लेकिन न देना वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर ये निर्भर करता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर हम लोग भरोसा किए हैं। मजदूरी मिला आपको? मजदूरी मिला आपको? मजदूरी देखिए, हमसे भी कई सीनियर ऐसे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं कि उन्हें आज तक नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी मेरे लिए और या किसी कार्यकर्ता के लिए पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जब राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, तो नियत नीति सिद्धांत के बदौलत हूँ। आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के विचारधारा पर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा साधु जी, एक और सवाल है कि आपके दो सारू हैं, दोनों सही जगह सेट है, एक सांसद बन गए, एक आयोग का अध्यक्ष है। आपके साले साहब चिराग पासवान केंद्र मंत्री हैं। आपको नहीं लगता है कि आप साथ रहते तो आप भी कुछ बन ही जाते? चलिए, वो तो समय समय की बात है। राजनीतिक में पैसेंस रखनी चाहिए। राजनीतिक में लोग आज के जो दौर चल रहा है, उस दौर में 3 तरह के लोग राजनीतिक में आते हैं। पहला प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांतवादी।
दूसरा फैशन के तौर पर, मतलब आया राम गया राम। और तीसरा जो आते हैं ये जो विचार रखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले लोग तो होते हैं। चिराग जी बुलाएंगे तो आप जाइएगा साधु जी। क्या वो मेरा घर है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मैं जाते रहता हूँ, चिराग जी से बातचीत होते रहती है। लेकिन मैं चिराग जी से, हमारे छोटे अनुज हैं, हमारा विचारधारा अलग है। मैं इसलिए आज जो राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। साधु पासवान जी क्या बने रहेंगे आरजेडी में? भाई यहाँ इससे पहले आरजेडी के 2 बड़े दिग्गज नेता इस्तीफा देते, इससे पहले शिवचंद्र राम, उसके बाद कौन संजय इस्तीफा तिवारी। दिया कौन नहीं दिया, सबसे बड़ी चीज होती है किसी वर्कर के लिए पार्टी का विचार। मेरा विचार और तेजस्वी यादव जी का विचार और पार्टी का विचार एक मिलता है, तो फिर हटने की सवाल कहाँ उठता है। कितना बड़ा क्षति मानते हैं इसको? किसको? मृत्युंजय तिवारी जो गए हैं। देखिए वर्कर वर्कर है, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे छोटे अनुज हैं। अब क्या हुआ नहीं हुआ, किस भावना पर उनको ठेस लगा, मुझे जानकारी नहीं है। कल मैं समस्तीपुर के दौरा पर था, वहाँ 2 लोगों को मृत्यु हो गई थी, मैं वहाँ गया था पार्टी के निर्देश के अनुसार। तो चिराग जी से बात होती है तो बुलाते नहीं आपको? जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिराग जी से हमारी पारिवारिक संबंध है और रहेगा, और रिश्तेदार हैं, अटूट संबंध है। हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई।